बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान के साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने चंद सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए एक बात का इंकशाफ किया है और इस वजह से पाकिस्तानी कम्युनिटी में एक बुनचाल सा आ गया है। वो इंकशाफ ये है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि पाकिस्तान की जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है, करप्शन उनके लिए कोई मसला नहीं है। यानी इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान में करप्शन खत्म होनी चाहिए, करप्ट लोगों को सजाएं मिलनी चाहिए, करप्शन की रोकथाम के लिए हमें ठोस इक़दाम करने चाहिए ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे। पाकिस्तान में जो पैसा चोरी होता है और फिर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए वो बाहर के मुल्क में चला जाता है, इससे पाकिस्तान का जो गरीब तबका है उसका इस्तेहसाल हो रहा है। तो करप्शन पाकिस्तान में खत्म होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने ये इंकशाफ किया कि एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें कई बार कहा कि आप छोड़ें ये करप्शन की बातें, छोड़ें ये करप्शन के केसेस, आप कारकर्दगी पर तवज्जो दें। करप्शन जो है ये इतना मसला नहीं है, ये अवामी मसला नहीं है। इस बात पर पाकिस्तान में दो तरह की राय जो है वो सामने आई है। एक लोग तो ये कहते हैं कि देखें जी, अदारों को मुतराजा नहीं बनाना चाहिए, इस तरह की बात पब्लिकली नहीं करनी चाहिए। और दूसरी तरफ के लोग ये कहते हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट जो है करप्शन उसके लिए कोई मसला नहीं है, यानी आप मुल्क में लूट घसूट करें, पैसा मनी लॉन्डर करके मुल्क से बाहर ले जाएं, करप्शन की रोकथाम के लिए आप कवानीन ना बनाएं, आप कवानीन को कमजोर करें और जो लोग करप्शन में मुलव्वस हैं उनको आप सजाएं ना होने दें, उनको आप मुल्क से भगा दें, तो फिर इस बात पर लोग प्राइम मिनिस्टर को क्यों मुर्द इल्जाम ठहराते हैं? इमरान खान क्यों जिम्मेदार है? जब एस्टेब्लिशमेंट ही नहीं ये चाहती कि किसी करप्ट लोगों को सजा मिले, तो फिर प्राइम मिनिस्टर उसके लिए जिम्मेदार कहां से हो गया? तो इस तरह की बातें हो रही हैं। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट जो ये कहती है कि करप्शन उनका मसला नहीं है, मैं ये कहता हूं कि बिल्कुल ठीक है। करप्शन ना एस्टेब्लिशमेंट का मसला है, ना सियासतदानों का मसला है, ना ब्यूरोक्रेट्स का मसला है, ना जुडिशरी का मसला है। करप्शन ना बड़े बड़े जो जिम्मेदार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका तो मसला ही नहीं है। करप्शन तो मसला है आम आदमी का, गरीब आदमी का। अब ये जो एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि आप कारकर्दगी पर तवज्जो दें, आप करप्शन की बात ना करें, करप्शन जो है ये आम आदमी का मसला नहीं है, तो मैं बड़े अदब से ये बात पूछना चाहता हूँ कि आपका कोई बिजनेस है, आपका स्टाफ चोरी कर रहा है, जिससे आपका बिजनेस जो है वो अफेक्ट हो रहा है। आपका स्टाफ आपकी दुकान से माल चोरी कर रहा है, आपके कारखाने से माल चोरी कर रहा है, आपको मालूम है। अब लोग आपसे कहते हैं कि छोड़ें जी, इनको चोरी करने दें, चोरी करने दें, आप बस कारकर्दगी पर तवज्जो दें, आप चोरी की बात ना करें, ये जिस तरह लूट घसूट करते हैं करने दें। आप करने देंगे? आपका जिम्मेदारा है, आपका कारखाना है, फैक्ट्री है, आपकी कोई आड़त है, दुकान है, कपड़े की दुकान है, ग्रोसरी शॉप है, आपका स्टाफ आपका सामान चोरी कर रहा है और लोग आपसे कहते हैं छोड़ें जी, ये चोरी तो होती रहती है, चोरी करने दें, कोई बात नहीं, ये तो मसला ही नहीं है, आप बस अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दें। मुझे बताएं, क्या आपका बिजनेस सर्वाइव करेगा? आप बैंकरप्ट हो जाएंगे। बगैर चोरी रोके आप अपना कारोबार नहीं बचा सकते। आप कैसे कारोबार बचाएंगे? मुझे बताएं। जब मुल्क में करप्शन हो रही है, करप्शन को रोके बगैर आप कारकर्दगी बेहतर कैसे कर सकते हैं? और वाकई ही करप्शन जो है ये एस्टेब्लिशमेंट का मसला नहीं है, ये बड़े बड़े अदारों में बैठे जो लोग हैं उनका मसला नहीं है, ये सियासतदानों का मसला नहीं है, जिनकी 10 नस्लें बैठ खा सकती हूं उनका तो मसला ही नहीं है। ये तो आम आदमी का मसला है। करप्शन मसला है उस बाप का जिसने अपनी बेटी की शादी करनी है और उसके पास पैसे नहीं है, वो लोगों से उधार मांग रहा है। करप्शन मसला है उस मजदूर का जिसने 1000 रुपया दिहाड़ी का कमाया और वो सोच रहा है कि मैंने बच्चों के लिए खाना भी लेकर जाना है, आटा भी लेकर जाना है, मैंने बिजली का बिल भी पे करना है, मेरे घर में एक बीमार पड़ा है उसकी दवाई भी लेकर जानी है। करप्शन उसका मसला है। वो चाहता है कि पाकिस्तान में करप्शन खत्म हो, वो चाहता है कि पाकिस्तान में ये बदनवानी खत्म हो ताकि पाकिस्तान के जो वसाइल हैं उनसे गरीबों को भी कुछ मिल सके। ये नहीं है कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं, ये जो बड़े बड़े माफियाज हैं, बड़े बड़े सियासतदान हैं, पूरे मुल्क के वसाइल उन्होंने ही खाने हैं और उनका पेट ही नहीं भर रहा। करप्शन मसला उस आदमी का है पाकिस्तान में जिसने 50,000 रुपए के लिए अपना गुर्दा बेच दिया। करप्शन मसला उस शख्स का है जिसके 4-5 बच्चे हैं और वो चूज कर रहा है बच्चों में कि मैं किसको एजुकेशन दिलवाऊं, क्योंकि सारे बच्चों को एजुकेशन दिलवाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। करप्शन उनका मसला है। एक आदमी के 4-5 बच्चे हैं, वो जो उसका लायक तरीन बच्चा है उसको कहता है कि बेटा आप पढ़ लो। वो अपनी बेटियों से कहता है कि आप अपने भाई को पढ़ने दो क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तुम्हारी तालीम अफोर्ड नहीं कर सकता। करप्शन उसका मसला है। करप्शन उसका मसला है जिसके घर में कोई बीमार पड़ा है, वो हॉस्पिटल में लेके गया, उसके पास पैसे नहीं है, वो मोहल्ले वालों से उधार मांग रहा है कि यार मेरी हेल्प कर दो, मैंने अपने बाप का या माँ का या अपने किसी बच्चे का, बीवी का मैंने ऑपरेशन करवाना है, मेरे पास पैसे नहीं है। करप्शन उसका मसला है। पाकिस्तान में किसी भी मस्जिद के बाहर आप जाकर खड़े हो जाएं, जुमे की नमाज के बाद, ईद की नमाज के बाद, आपको लोग मिलेंगे भीख मांगते हुए। करप्शन उनका मसला है। करप्शन उसका मसला है जिसके घर में खाना नहीं है, जो भीख मांगने पर मजबूर है।
करप्शन उस बेवा का मसला है जिसका खामद फौत हो गया, उसके बच्चे हैं, उसके पास कोई वसाइल नहीं है। इन सियासतदानों का, वडेरों का, नवाबों का, इन जर्नैलों का, इनका तो मसला ही नहीं है करप्शन, ये बात है। तो बिल्कुल इमरान खान साहब ने जो बात की है कि एस्टेब्लिशमेंट का मसला नहीं है, वो ठीक है, आई एग्री विद दिस। अब ये जो सियासतदान कहते हैं हर जलसे में कि अब वक्त आ गया है हम ये करें, ओ भाई वक्त गुजर चुका है, पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया और ये जो बचा पाकिस्तान है ये वेंटिलेटर पर है। जो कहते हैं ना वेंटिलेटर पर, वो ठीक कहते हैं। इकोनॉमी तबाह हो चुकी, अदारे आपके तबाह हो चुके हैं। पाकिस्तान में किसी करप्ट को सजा मिलती है? बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स हैं, जो जराइम पेशा अफराद हैं, क्या उनको कोई सजा मिलती है? वो तो लूट घसूट करके मुल्क से फरार हो जाते हैं और गरीब आदमी जो है वो भूखे मर रहे हैं, कुछ सड़कों पर सो रहा है। महंगाई ने लोगों का सत्यानाश कर दिया है। अब ये जो नई हुकूमत आई है ये कहती थी हम आते वक्त ही पेट्रोल की कीमत कम कर देंगे, हर तरह की चीजों की कीमत कम कर देंगे। कम हुई है कीमतें? बढ़ी हैं और मजीद बढ़ेंगी। जब आपने करप्ट लोगों को सजा ही नहीं देनी, जब आपने चोरों, डाकुओं, कातरों के साथ डील्स कर लेनी है, उनको एनआरओ दे देना है, तो फिर पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा? लोग कहते हैं जी कि उस सियासतदान की गलती है। ओ भाई ये 75 सालों में आपकी गलत फैसले जो आपने किए हैं उसका ये नतीजा है। जब आपने करप्ट लोगों को सजा ही नहीं देनी तो फिर मुल्क कैसे ठीक होगा? तो करप्शन इन बड़े बड़े माफियाज का मसला नहीं है, करप्शन मसला है पाकिस्तान की पब्लिक का, आम लोगों का, जो 25-30 हजार रुपया कमाकर पूरा महीने का खर्च जो उन्होंने अपना बजट बनाना होता है, करप्शन उनका मसला है। वो लोग कहते हैं कि यार ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में अमन अमान होना चाहिए, पाकिस्तान में ये जो करप्शन हो रही है ये खत्म होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान के पब्लिक पर पैसा खर्च हो, हॉस्पिटल बने, यूनिवर्सिटीज बने, स्कूल बने। एक बाप जो है अगर उसके 3-4 बच्चे हैं वो सारे बच्चों को तालीम दिलवाए, वो चूज ना करे कि मैं इस बच्चे को तालीम दिलवा लेता हूं, बाकियों से वो कहता है कि जाओ बेटा कोई काम करो, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। ये उनका मसला है। तो आखिर में मैं ये कहूंगा शर्म मगर तुमको नहीं आती। पाकिस्तान जिंदाबाद।